यार ये क्या लिखा है तुमने? पहले सीन में तो तुम्हारा हीरो इतना डब्बू है और तीसरे सीन तक आते आते उसने विलन की पिटाई भी कर दी। यार कोई लॉजिक भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? सर इतना लॉजिक लगाएंगे तो बॉलीवुड फिल्म कैसे बनाएंगे सर? हाय गाइस, मेरा नाम सुशांत है और आप देख रहे हैं फिल्म रीडर। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि प्रीमाइस कैसे लिखें, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस वीडियो को बंद करो और पीछे जाके वो वीडियो देख कर आओ, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरी राइटिंग। देखो यार, कोई भी स्पेसिफिक मेथड ऐसा नहीं है कि उसको फॉलो करोगे तो आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर भी कुछ मेथड्स हैं जो डिवाइस किए गए हैं ताकि आप आसानी से एक कहानी लिख सको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वाला वीडियो देख लो सबसे पहले। But in any case, John Irving, when he was talking to a bunch of would-be writers one time, said that the first thing he does with a book is write the last line of that book. And I heard that and I just went, like that. Because to me, that's kind of like spoiling the fun. I like to start with a little bit of an idea. They come from different places. Sometimes they stick around and you want to do something. Sometimes they don't. But the idea is to start with something and just start to go with it, And that's the joy of finding things out, of having characters that just sort of walk on and become a big part of the story. तो यार उस वीडियो में जो राइटर हैं स्टीफन किंग, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं और बहुत सारे स्क्रीन प्लेस भी लिखे हैं, उनकी बुक्स पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि द शाइनिंग हो गई, पेट सेमेट्री हो गई, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो उनकी बुक्स पे बनी हैं। तो इसी तरह से वो जिस राइटर का नाम ले रहे हैं, जॉन इरविंग, उनकी बुक्स पे भी काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे कि द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प। ऐसी बहुत सारी क्लेम्ड फिल्में हैं जो उनकी बुक पे बनी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड सही है या गलत है। वो जो कहते हैं कि पहले एंड लिख लेते हैं जॉन इरविंग और उसके बाद करते हैं, और वो मेथड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आप सबसे पहले एंड लिख लें। अब एंड लिखने पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं, जैसे कि अब आपका विजन जो होना चाहिए वो एकदम टनल विजन होना चाहिए, मतलब आप इधर उधर नहीं देख सकते। अब आपके पास एक एंड है जिस तक आपको पहुंचना है, और आपके कैरेक्टर्स भी इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो एंड लिखने का ये एक नुकसान है। एक फ़ायदा ये है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा और आपके पास स्पेसिफिक टास्क रहेंगे अपने कैरेक्टर से करवाने के लिए, ताकि वो एंड तक जाने के लिए मोटिवेट हों। तो एंड लिखने का ये एक फ़ायदा हो सकता है जो हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टीफन किंग खुद कहते हैं कि यार मैं एंड नहीं लिखता हूँ। वो धीरे धीरे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, लिखते जाते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है फिल्म लिखने का, लेकिन उसमें भी एक फ़ायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो यार बात करते हैं इस बारे में कि अगर आप एंड नहीं लिखते हैं और कैरेक्टर्स के साथ साथ एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो इसका कोई कभी कभार क्या होता है कि फिल्म लिखने वालों के साथ साथ ये होता है, फिल्म लिखने वाले या कहानी लिखने वालों के साथ ये होता है कि अगर आप एंड नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपकी कहानी कहीं भी जा सकती है। आपने जो सोचा नहीं होगा उसके अलावा भी कहीं भी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आपके जो फ़ायदे हैं इसके, जो मुझे लगता है फ़ायदा है, वो है कि आपके कैरेक्टर्स बहुत ऑर्गेनिक होते हैं। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ क्लीशे जो चीज़ें जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी फिल्मों में होता रहा है, वो आपको डालना पड़ेगा। बहुत ऑर्गेनिकली आप आगे बढ़ सकते हैं कहानी के साथ साथ। तो एंड लिखने के ये फ़ायदे और नुकसान हैं। तो यूजुअली जैसे कभी कभार दिक्कत आ जाती है कि आपका कैरेक्टर पिछले 2-3 सीन पहले तो शाय था और कोई ऐसा मेजर चेंज भी नहीं आया, लेकिन अब वो एकदम से बहुत रेबेल किस्म का हो गया है। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके लिए आपको पूरा स्क्रीन प्ले या पूरी कहानी वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी। एक मेथड होता है स्नोफ्लेक मेथड। अब नाम से डरना नहीं अपने को, कोई बात नहीं, स्नोफ्लेक नाम रखा है इसका। तो स्नोफ्लेक बेसिकली होता क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप स्टोरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यूजुअली स्नोफ्लेक जो होता है वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होता है, और ये डिज़ाइन बनाने के लिए पहले आपको डिफरेंट मेथड से निकलना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद उसका कुछ शेप चेंज करेंगे, उसके बाद हेक्सागन बनाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे वो शेप लेगा स्नोफ्लेक की। तो इसी से इंस्पायर होकर स्नोफ्लेक मेथड इसका नाम रखा है। स्नोफ्लेक मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने प्रोमाइस लिख लिया एक लाइन का, तो अब आप चेंज करें उसको 2 लाइन में, कि अब क्या होता है स्टोरी में मैं 2 लाइन में लिखूंगा। जैसे मैं अभी कोई प्रोमाइस लेता हूँ कि एक आदमी है जिसको नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है, ये एक प्रीमाइस है। इसका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो कोच है उसका, वो उससे बहुत नफरत करता है। अब इसको 2 लाइन में करते हैं। 2 लाइन में हम ऐसे कर देते हैं इसको
कि जो कोच है उसका वो नफरत उससे इसलिए करता है क्योंकि जब उसके पिताजी के साथ वो क्रिकेट खेलता था तो उसके पिताजी ने उसको धोखा दिया था। अब 3 लाइन में अगर इसको लेके जाना है या एक पैराग्राफ में ले जाना है तो आप धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाओगे। जैसे कि आप स्नोफ्लेक बनाने के लिए एक अलग अलग लाइन ऐड करते रहते हो, ऐसे धीरे धीरे आप स्नोफ्लेक मेथड के थ्रू स्टोरी बनाने के लिए अलग अलग चीजें ऐड करते जाओगे। तो ये बात होगी स्नोफ्लेक मेथड की। तीसरा जो मेथड मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सही है, वो ये मेथड मतलब दिमाग में आता है या नहीं आता वो पता नहीं मेरे को, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं जो भी हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए, मैं जैसे लिखता हूँ मुझे लगता है कि पहले मैं काफ़ी सारे आइडियाज़ जो होते हैं, काफ़ी सारे जो सीन्स होते हैं वो एक तरह से कॉपी पे लिख लेता हूँ, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स लगते हैं किसी भी स्टोरी के लिए। वो स्टोरी वर्कआउट करती है नहीं करती, इसके लिए मैं जाता हूँ अपने यूजुअली जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं अपना एक एक छोटा छोटा सिनॉप्सिस भेज देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यार इस स्टोरी में वजन है या नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हो सकता है यार कि अपर क्लास वाले भी ऑप्रेस्ड हों किसी किसी एरिया में। तो इस तरह आई नो बहुत स्टूपिड आइडिया है और बहुत ही मतलब अनऑर्थोडॉक्स बनाने के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर दी है, बट ठीक है। एक आइडिया था कि एक ब्राह्मण फैमिली से है और वो ऑप्रेस्ड है, एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं हैं और वहाँ पे बाकी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसको ऑप्रेस कर रही हैं। तो वो अपने गांव वापस जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट जो फेस करता है, वो उसके भाई का मर्डर कर दिया गया है। इन सब आइडियाज़ के साथ और कुछ एक सीन्स के साथ मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। मैंने कहा बिफोर आई गो फर्दर मैं उनको बुलाता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ। तो हमने 2-3 राइटिंग सेशंस करे और एक साथ बातचीत करी और हमको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो आइडिया है ना ये सेल नहीं होगा, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक अपर क्लास ब्राह्मण भी ऑप्रेस फील कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो आइडिया धीरे धीरे फिर भी हमने उस पॉइंट को रखा और उसके साथ साथ धीरे धीरे स्टोरी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, ऐसी एक फिल्म है दलित लड़का है जो ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई करता है, साउथ की एक फिल्म है, हाँ धनुष उसमें हीरो हैं और फिल्म का नाम है असुरन। तो इस तरह से वो आइडिया क्या है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे थे, हम जो स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे, जो स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे थे, वो बेसिकली उसी आइडिया पे बेस्ड एक फिल्म पहले आ चुकी थी, इसलिए वो आइडिया पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे मेथड के हिसाब से, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक सिनॉप्सिस लिख के, एक आइडिया लिख के अपने किसी भी फ्रेंड के साथ जो थोड़ा सा फिल्म और सिनेमा में इंटरेस्ट रखता है उसके साथ ये आइडिया डिस्कस कर लें अच्छी तरह और उसके सारे पहलू को जांच लें कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ पहले बन तो नहीं चुका है, तो कंटेंट भी पूरा देखा हुआ होना चाहिए आपका। तो फिर आप शुरुआत करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और आप कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहें हर एक सीन के बाद, हर एक स्टोरी में जो प्लॉट पॉइंट्स है उसके बाद, तो आपको बहुत आसानी होगी लिखने के अंदर। अब फीडबैक मिलने से एक फ़ायदा ये होता है कि ऐसा नहीं कि मैं 60-70 पेज लिख चुका हूँ फिर मैं किसी को पढ़ाने जा रहा हूँ और वो फिर मुझे बता रहा है कि यार ये तो चीज़ काम नहीं कर रही, ये तो चल नहीं रहा आपका, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को वापस 60 से 70 पेज दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो ये बेस्ट मेथड मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड मेरे लिए ये है कि मैं कहानी को पहला जो सिनॉप्सिस है वो अपने दोस्तों को भेज दूं और जो मेन सीन्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं कि यार मैं ऐसा सीन लिखूं, वो मैं लिख लेता हूँ और उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब भी ये रहेगी कि जब भी आप कहानी लिखें आप दिमाग में ये बिठा के रखें कि यार मेरे को है ना इस पाथ से डिविएट नहीं होना है। ये जो 3 मेथड हैं ये आप अपना भी एक अलग मेथड क्रिएट कर सकते हैं, तीनों मेथड को मिला के या कोई अपना अलग ही क्रिएट कर सकते हैं। इन मेथड से आप स्टोरी लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। ये थी आज की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार हम शुरू करेंगे कि कैसे हम स्टोरी के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर हमारा वीडियो होगा और वो वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्टोरी के एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं स्टोरी बिल्ड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।